दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। क्या आप लोगों को भी दशमलव वाले भाग को करने में दिक्कत होती है, जहां पर आपका भाजक और भाज्य दोनों ही दशमलव संख्याएं हो जाती हैं? वहां पर आपको सॉल्व करने में अगर परेशानी होती है तो आज के बाद नहीं होने वाली है। देखिए, इस तरीके के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने भाजक पर ध्यान देते हैं। हमारे पास लिखा गया है 6.4 और भाजक है हमारे पास भाज्य है 3.456। इस तरीके से हम चाहते हैं कि इस दशमलव संख्या से इस दशमलव संख्या में भाग दें। अगर ये संख्या बिना दशमलव की होती तो आसानी से इसे भाग दिया जा सकता था। तो दशमलव दिक्कत कर रहा है, इसको हटा देते हैं। हटाने का तरीका जान लीजिए, क्या तरीका है। देखिए, दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। यहाँ पर कितनी संख्या है? केवल एक संख्या है। तो अगर दशमलव के बाद यहाँ भी 3 संख्याएँ हो जाएँ तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संख्याएं आएंगी कैसे? देखिए, दशमलव के बाद दोनों में बराबर संख्याएं करने के लिए जिसमें भी कम संख्या हो वहाँ पर आपको 0 बढ़ाना होता है। तो इसमें आपको 0 बढ़ाना होगा। तो कितने 0? 2 0 बढ़ाने होंगे। तो इस तरीके से 2 0 आप जब बढ़ा देंगे तो ये दशमलव यहाँ से और यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा प्रश्न नया कैसे बनेगा? देखिए, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा 6400 और भागे में 3 4 5 6। कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न तैयार होगा। अब इस प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 4 संख्या है, यहाँ पर भी 4 संख्या है, तो इससे इसमें भाग देंगे। हम जानते हैं ये इसका जो पहला डिजिट है वो 6 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो 0 बार लेकर जाएंगे। 0 बार लेकर जाने पर सारी संख्याएँ 0 हो जाती हैं। फिर माइनस करते हैं तो यहाँ पर 6 5 4 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब अगली बार भाग देते समय हम दशमलव का यूज करते हैं तो हमको एक 0 यहाँ पर बढ़ाने को मिल जाता है। ठीक है, अब क्या करें? अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा 6400 है और यहाँ पर मेरा पहला वाला अंक जो है वो 34 है। अगर मैं इसके एक अंक की बात करूँ और यहाँ पर इसके 2 अंक की बात करूँ तो 6 से कितना बार लेकर जाएँ कि 34 आ जाए? तो 6 का पहाड़ा पड़िए कि 34 आ जाए। 6 पंजे 30, 6 छह 36। तो 5 बार लेकर जाने पर काम बन रहा है। तो हम देख लेते हैं, ट्राई कर लेंगे। आप रफली भी पहले कर सकते हैं कि 5 बार लेकर जाएं। जैसे इसमें हम लोग 5 से गुणा कराते थे, 5 0 0 5 0 0, 5 चौको 20, 2 हांसी में आया, 5 छक्का 30, 30 2 32। यानी कि 3400 से तो ये छोटा ही है, तो हम 5 बार लेकर जा सकते हैं। और कितना आएगा? 32 1 2 3 0। इस तरीके से आगे क्या करना है, इसको भी माइनस करते हैं। 0 में से 0 0 हो जाएगा, 6 में से 0 6 ही रहेगा, 5 में से 0 5 ही रहेगा, 4 में से 2 गया 2 आया। हमने यहाँ पर दशमलव लगा रखा है, इसलिए अब की बार भी हमको 0 मिलेगा। अब हम देखते हैं कि 6 से इसकी 2 संख्याएं, यहाँ पर 4 संख्या है, यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, तो इसीलिए अगर हम यहाँ की एक संख्या को लेते हैं तो यहाँ से हमें 2 संख्या लेनी पड़ेगी। तो 6 का पहाड़ा पड़ते हैं कि 25 से कम बार ही जाए। तो 6 चौको 24, लगभग 4 बार ये जा रहा है। जो 4 से इसमें गुणा कराते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ 4 से इस पूरी संख्या में गुणा कराते हैं। 4 0 0 4 0 0, 4 चौको 24 का 4 हासिल लगा 2, और 4 छंग 24, 24 2 26। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 26,400। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गुणा करने में गलती हो गई थी। यहाँ फिर से देखिए, 4 का गुणा जब हम इससे कराएंगे तो 4 0 0 4 0 0 और 4 चौको 16, तो 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 1 25। तो इस तरीके से 2 5 6 और डबल 0, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 5 6 डबल 0। अब इसको माइनस करते हैं। हम जानते हैं कि सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाने पर 0 आता है। इस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं को भाग दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।